अजीब बात यह है कि अपने आप को मुसलमान कहने वालों को इस्तेमाल किया मुसलमानों के खिलाफ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन की हत्या, आतंकी शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या। लश्कर का टॉप कमांडर था शेख यूसुफ, अज्ञात बंदूकधारी हत्या करके फरार हुए। लेकिन सबसे पहले आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। यार व्हाट इज दिस, इट इज शेमफुल। हम इंडिया को जरा याद करते हैं कि इंडिया ने हम पर अटैक किया। साथ ही ये भी बताया कि हमले की मंसूबाबंदी पाकिस्तान से बाहर की गई है, जिसमें दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी मुलव्वस है। कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो बड़े एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रिप में यूएई गए हैं। सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको हमारे लोग कह रहे जी पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, ठीक है, और हम देख लेंगे अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है। पिछली बार आगे ठीक है, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, आपने 9 जगह पर हिट किया, ठीक है, लेकिन हम सह गए। लेकिन अब हम नहीं सहेंगे, अब हम देख लेंगे, हम बिल्कुल तैयार एकदम अलर्ट है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जी बॉर्डर पे तो कुछ भी नहीं हुआ। बॉर्डर पे बिल्कुल मतलब वही जो थोड़ी मोड़ी दुशुम दुशुम चलती है ना, हल्की फुल्की, वो जो कहते हैं ना झनकार गीत माला, वो तो चल ही रही है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया। जी हाँ, यानी कि लश्कर यानी बोले तो ये, ठीक है, इसको टपका दिया गया। वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा, तो पीटीवी में भी है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं, और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है, तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग एफएटीएफ में गए। और एफएटीएफ में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि एफएटीएफ में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना
वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है। इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है, आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। लेकिन खैर अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया और अब पता नहीं लग रहा कहाँ है, और सब यकीनन भारत की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि जी भारत ने कहा था तो भारत ही कर रहा है। तो भाई ये काम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था, भारत को क्यों आप जहमत दे रहे हैं? इसलिए कि ये सांप और बिच्छू और ये कह लीजिए जो बैकयार्ड में आपने पाल के रखे हैं, ये तो आपने अपने ही लिए नुकसान किया। पहले तो आपका ख्याल था कि शायद यहाँ निकल जाएंगे, पड़ोसियों को डस के वापस आ जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो इधर उधर जाके दूसरों के लिए जो सांप आप छोड़ते हैं वो कभी ना कभी जाकर आपको खुद को भी डसता है। ये बात हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जो किसी भी दूसरे इंसान को तैयार करता है या किसी भी दूसरे इंसान को इस्तेमाल करता है किसी और के लिए, यानी किसी और को टारगेट करने के लिए, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जो दूसरे को टारगेट करता है वो एक दिन आपको भी टारगेट करेगा, और अगर आपको यकीन नहीं है तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या होता है। तो बहरहाल पाकिस्तान कहता रहता है कि जी हम तो खुद जो है वो टेररिस्ट के कह लीजिए कि टेररिज्म के शिकार हैं, हमने तो जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। बिल्कुल लड़ी है, और दहशतगर्दी की जंग तो आपको लड़नी ही पड़ेगी ना। जब आप दहशतगर्दों को पालेंगे अपने मुल्क में और आप ये समझेंगे कि वो कहीं और जाकर कोई नुकसान करेंगे तो फिर वो आपके यहाँ भी नुकसान करेंगे, इसलिए कि उनको तो आदत पड़ चुकी है। तो जाहिर है कि अब पाकिस्तान में अब कल ये बदीन में ये वाकया हुआ है, उसके बाद से जी एक हंगामा बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर और दिखाया जा रहा है। और मुझे हैरत इस वक्त हुई जब मैंने अपने 2-3 जर्नलिस्ट लोगों को देखा जो कि जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि वो हमदर्दी जता रहे हैं, वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं इस आदमी के मर जाने पे। और मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा दादाजी, लेकिन खैर अब मैं दादाजी को क्या बोलूं, अब तो दादाजी ने जो करना था कर दिया, तो 12 वाट तो लगा दी। लेकिन बात सारी है कि अब उनको भी नहीं पता होगा दादाजी को कि यहाँ इस कंट्री में इस किस्म के लोग होंगे, इसलिए कि मेरे दादाजी तो काफी मॉडर्न किस्म के आदमी थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि यहाँ पर इस किस्म के जिहादी, इस किस्म के टेररिस्ट और इस किस्म के इंतहा पसंद जो हर वक्त किसी को मारने के लिए घूमते रहते हैं, खून के प्यासे। पाकिस्तान पे इसके क्या मुतवक्को जो इस पर नताइज मुरत्तब हो सकते हैं? शशि थरूर साहब को देख रहा हूँ। New Delhi thinks something has changed from within Pakistan? Not just New Delhi thinks. I think the world will have to see something changing. I mean, there is no doubt that there are a large number of known terror organizations based in Pakistan, operating from bases in Pakistani territory, including Pahalgam a year ago. International embarrassment ही embarrassment. सुने जरा सर शशि थरूर को। We've seen that the West has long forgiven for Pakistan for pretending they had no idea where Osama bin Laden was until the Americans found him and eliminated him in a safe house right near an army camp in a cantonment city. रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। ये आपको पता नहीं था पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है? अब सवाल ये पैदा होता है। डॉक्टर साहब आज एक बहुत बड़ी वार्निंग इशू की है। डॉन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 10 ममालिक दुनिया के टॉप के जहां पर खुराक की शदीद कमी है उसमें पाकिस्तान शामिल हो गया है। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर खुराक की कमी से मुतासर हैं। बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। दुनिया ने हमें स्टडी कर ली है, उनको समझ आ गया है कि यार ये कौन है, कैसे हैं। पाकिस्तान is the hub of terrorist activity of Islamic terrorist organization. हुकूमत ने पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे और डीजल 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। वो जो भुट्टो साहब कहते थे ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो सर आज घास खाने की नौबत। पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार हैं, सियाने हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैं ये शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि वेस्ट ने फॉरगिव कर दिया पाकिस्तान को। भाई वेस्ट कौन होता है हमें फॉरगिव करने वाला? ये हमें कौन होता है हमसे डिमांड करे कि हमने क्या करना है? सुने जरा सर शशि थरूर को और मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। Until they actually take some concrete steps to dismantle the terror infrastructure on their soil. नहीं, क्या कंक्रीट स्टेप लेंगे? एंड whom we have to show this? मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क कह रहा है कि पाकिस्तान है कि वहां पे जो वो नहीं है जी टेरर कैंप है? दुनिया तो अफगानिस्तान की बात कर रही है जहां पे सर शशि थरूर जो है उथे खामोश है। ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी की जंग हो रही है या पाकिस्तान के अंदर हमले हुए हैं उसकी तो कभी बात नहीं की सर शशि थरूर ने।
How many people got killed in the incidents of terrorism in India and how many people got killed in the incidents of terrorism in Pakistan? कितने मरे हैं बताएं मुझे। पिछले साल हमारे तो 1000 मरे हैं, आपके कितने मरे हैं? मैं तो नहीं चाहता इंडिया में एक भी मरे। असी कड़ा अमेरिका को पैसे लेने आप कोई कौन सा हम पैसे ले रहे हैं? कर्जे ही देते हैं ना वो हमें थ्रू IMF वर्ल्ड बैंक के देते हैं, तो थैंक यू। हम तो अमेरिका का भी थैंक यू कहते हैं, बाकी भी यूरोपियंस भी उसमें बोर्ड मेंबर है, उनके भी वोट हैं, सबका थैंक यू कहते हैं हम। Was until the Americans found him and eliminated him in a safe house right near an army camp in a cantonment city in Abbottabad. So the fact is that this is the Pakistani record of duplicity with the rest of the world. नहीं, मुझे ये बताएं तो दुनिया के कौन से शहर में दहशतगर्द नहीं थे? क्या लंदन में नहीं पाए गए? मैड्रिड बॉम्बिंग नहीं हुई? कहाँ नहीं हुई? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, चले बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को बुलाकर बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। ईरान के जो लोग आए हैं वो तो आज चले जाएंगे और अमेरिकन तो अभी पहुंचे भी नहीं, और अमेरिकन ही ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए। ईरान की तरफ से तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो भी नहीं किया जा रहा, थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा तो अमेरिका ही दिखा रहा है। इसका मतलब है हम अमेरिका का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें सर जिसपे हम एकदम से कह रहे हैं कि हम बड़े रेलिवेंट हो गए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं जिसमें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे? सर कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है, और कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर चीज महंगी हो जाएगी। आप मार्केट में अगर एक ब्रेड लेने जाएंगे तो वो भी आपको पहले से महंगी मिलेगी। तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है वो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट नहीं देख रही है। वर्क फ्रॉम होम कह तो देते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, और स्टूडेंट्स को भी घर बिठा दिया है सर, 3 दिन की छुट्टी हो गई है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और कहा ये जा रहा है कि जी हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी बचा रहे हैं। सर कोई चीज तो अपनी तो ठीक चल रही नहीं है, और ये अमन कराने निकल पड़े हैं तो किस लिए? ट्रम्प के कहने से ना, खुद तो नहीं ये गए। और अगर इतना इनको अमन कराने का शौक था तो सर जिस वक्त ईरान की जो रिजीम जिसको मार डाला गया, जब उन्होंने अपने कंट्री के अंदर 35,000 लोग मार दिए, तब हमें ख्याल नहीं आया कि हम जाकर उनको रोकते और कहते कि जी आप अपने लोगों को मत मारिए, आप इस तरह के जुल्म मत कीजिए। उधर तो हम गए नहीं। उसके बाद हमें गजा और बाकी लोगों की बड़ी फिक्र पड़ी रहती है। अपने यहाँ बलोचिस्तान का होश है ना, हमें KPK का होश है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ बस ये जो बार बार पीस टॉक के नाम पे जो करवाया जा रहा है, जिसमें यकीनन हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा होगा, इसलिए कि बगैर बेनिफिट के तो सर हम कोई काम करते नहीं है। लेकिन वो बेनिफिट भी उन्हीं लोगों के हाथ में जा रहे हैं सर जो लोग ये सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है सर उसका तो अभी भी हाल खराब है। आप कभी फ्यूल प्राइस बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ बढ़ा रहे हैं। कितने ही दिन से जो है पूरा शहर एक तरह के लॉकडाउन की हालत में रखा हुआ है, ना मेडिसिन पहुंच रही है हॉस्पिटल्स तक, ना शॉप्स तक या मेडिकल स्टोर तक। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। आज बहुत शोर, क्योंकि लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पर भी बहुत इनको लान तान किए, तो इन्होंने तंग आके कुछ गाड़ियों को इजाजत दी है कि